गैल्वेनोमीटर, पहले तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, छोटा मीटर होता है भाई, ये करंट को मेजर करता है। ओके, करंट को कैसे मेजर करता है? इट्स अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर और डिटेक्ट करंट, डिवाइस यूज्ड टू मेजर और डिटेक्ट करंट। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? देखो कल ये इतना थोड़ा आपको बता दिया था। प्रिंसिपल क्या है कि अगर आप किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसमें करंट छोड़ दें तो उस पर टॉर्क लगेगा। ओके, तो प्रिंसिपल इज करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस टॉर्क। लिखना जरूरी है क्या? चलो मैं लिख देता हूँ, करंट कैरिंग कॉइल। बेटा ये फ्राइडे को टेस्ट होगा यूनिट 1 का, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस। टॉपिक तो भेज देते सर। यार मैं तुम्हारे टॉपिक पे भूल ही जाएंगे, मैं अब तुम्हें बोल देता हूँ, अच्छा याद रख लेना, मैं बोल रहा हूँ टॉपिक फर्स्ट यूनिट के। हाँ जी सर, लिख ही लेते हैं। वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, सुन लो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो भी। चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कूलम लॉ पे न्यूमेरिकल, देन इलेक्ट्रिक फील्ड पे न्यूमेरिकल, देन डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख रहे होगे रिकॉर्ड? लिख रहे हैं सर। रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है सर, मेरी लेक्चर की, तो रिकॉर्डिंग फिर हो ही उसमें रही भी है आ जाएगा प्रिंसिपल के बाद। तो मैं टॉपिक बोल रहा हूँ फर्स्ट यूनिट के, चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देन कूलम लॉ और उस पे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड और उस पे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा, देन डायपोल का फील्ड, ये इंपॉर्टेंट है अभी, एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे। उसके बाद डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने उस पे टॉर्क और उसकी पोटेंशियल एनर्जी, देन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन चार्जेस। स्केयर वाले न्यूमेरिकल करवाए थे मैंने, बहुत सारे चार कोनों पे चार चार्ज बने, बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो वाले न्यूमेरिकल। उसके बाद गॉस थ्योरम, उसमें शेल वाली एप्लीकेशन छोड़ देना, अभी वो सिलेबस में नहीं है। गॉस थ्योरम की 2 एप्लीकेशन याद रखना, इनफाइनाइट लाइन और शीट, बस इतने ही टॉपिक है। सर इसमें टेस्ट में आएंगे तो और बेटा कहाँ आएंगे, पेपर में भी आएंगे। फ्राइडे में सर, फ्राइडे को सर, हाँ फ्राइडे, परसों। हाँ परसों। ओके चलो आज अभी एमसीक्यू टेस्ट होगा ना सर? एमसीक्यू होगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिवाइस है जो करंट कैरिंग करने, अब बाद में पूछना मेरे से। प्रिंसिपल क्या है? करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस टॉर्क। तो हमें ऐसी डिवाइस बनानी है कि जिसको हम कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख सके। तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम देख लेना, अभी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से समझ में आएगा आपको। इसमें सबसे पहले तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उसके लिए नॉर्थ और साउथ पोल चाहिए, और वो मैंने आपको बताया था कनकेव लेने हैं, और कनकेव क्यों लेने हैं मैं आपको वही बताता हूँ। तो ये फ्लैट ना लेके कनकेव नॉर्थ लिया है और कनकेव ही साउथ लिया है। ओके, तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, इसके बीच मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ टू साउथ। अब इसमें एक कॉइल रखनी है, ये अगर मैं कॉइल ऐसे बना दूं तो ये 1 टर्न है इसका, पर कॉइल के एन टर्न्स अपने को बनाने हैं, बहुत बड़ी कॉइल है तो ये दिखा देना कि हमने एन टर्न्स बनाए हैं। ये कॉइल के कई सारे टर्न्स हैं। ओके, अब इसको नीचे, और नीचे यहाँ लगेगा स्प्रिंग। अब कॉइल में करंट छोड़ना है तो कॉइल को यहाँ से जोड़ देते हैं और इसको बना देते हैं टर्मिनल 1, और ये जो एंड पॉइंट है यहाँ इसको ऐसे दिखा देते हैं और ये बना देते हैं टर्मिनल 2। अब क्या होगा, जैसे आप देखो यहाँ बैटरी का पॉजिटिव लगाओगे, यहाँ नेगेटिव, तो करंट कॉइल में से फ्लो कर जाएगा, ऐसे फ्लो करेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है तो इस पे टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगेगा तो ये कॉइल ऐसे घूमेगी। तो अपने ऊपर क्या लगा दिया अपन ने, निडल, यहाँ पे सुई लगा दी। अपने को सिर्फ इतना दिखता है, देखो आप गैल्वेनोमीटर देखोगे ना लैब में, तो आपको 2 टर्मिनल दिखेंगे और सुई दिखेगी ग्लास के अंदर, अंदर वाला ये कॉइल वगैरह आपको नहीं दिखती है। तो आप उसमें करंट छोड़ते हो, सुई ऐसे आगे जाती है। ओके, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के पार्ट्स क्या क्या है देख लो। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट पोल्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉइल है, टर्मिनल्स हैं, और यहाँ पे ना एक स्ट्रिप लगी हुई है बेटा। अब ये स्ट्रिप और स्प्रिंग का रोल क्या है, दोनों का रोल मैं अभी बताता हूँ। और ये कॉइल है, ये टर्मिनल आपने बना दिए, और इसके बीच में एक आयरन की, सॉफ्ट आयरन की कोर रखी है, और ये भी क्यों रखी है ये मैं अभी इसकी वर्किंग बताता हूँ। दिस इज, जो टच नहीं होनी चाहिए, कॉइल के बीच में रखी है, दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज सॉफ्ट
आयरन कोर। अब सारा चैम्बर कि इसको एयर डिस्टर्ब ना करे, सिर्फ टर्मिनल बाहर छोड़ के और निडल को बाहर छोड़ के बाकी सारा आप वैक्यूमेटेड चैम्बर में बंद कर देते हैं इसको। तो ये डब्बा बंद होता है, अपने को सिर्फ इतना दिखता है, निडल दिखती है। अगर आपने मीटर, कोई भी मीटर देखा, अपनी बाइक का मीटर ही देख लेना, और टर्मिनल बाइक के मीटर में तो नहीं है, लेकिन गैल्वेनोमीटर में बाहर टर्मिनल में होते हैं जिसमें अपने को करंट छोड़ने हैं। तो अब देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या है। South magnet poles to provide magnetic field, a coil having end turns connected to a spring and a strip. Strip पत्ती समझ सकते हो आप, ऐसे ऐसे ऐसी स्ट्रिप होती है, फोन को स्ट्रिप समझना, ऐसी स्ट्रिप होती है। उसके बीच में, कॉइल के बीच में पड़ी है सॉफ्ट आयरन कोर, आयरन की कोर है ये, सॉफ्ट आयरन और हार्ड आयरन। वीडियो खुल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही सर। एक सेकंड प्लीज, अभी बोलना मत, ठीक है? क्लियर है? पे डायग्राम बना रहा हूँ। अगर अपन नॉर्थ साउथ कनकेव नहीं लेते तो क्या होता? मैं इधर सेपरेट बना रहा हूँ। देखो, हमें टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? NIAB कोस थीटा, ये टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगा? इफ थीटा कितना हो जाए? 0। तो हमने ये कनकेव मैग्नेटिक, कनकेव पोल क्यों लिए हैं और ये सॉफ्ट आयरन क्यों रखी है? हम एक्चुअली थीटा को 0 करने की ट्राई कर रहे हैं। कहां गया ये? थीटा 0 होते ही टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। अब ये कनकेव पोल लेने से और सॉफ्ट आयरन कोर लेने से थीटा कैसे 0 होता है वो देख लेते, ठीक है? अब ये मैं मैग्नेटिक फील्ड ये ले लिया नॉर्थ और ये ले लिया साउथ। तो अगर मैंने फ्लैट लिए होते ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाती, बाहर चली जाती, ऐसा सा मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। पर हमें ऐसा सा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ऐसा सा। तो हम क्या करते हैं, इसको कनकेव कर देते हैं। अब कनकेव करने से होगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर निकलेंगी ना, तो वो बाहर नहीं जा पाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड अपना रेडियल रहेगा। रेडियल मतलब इसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड छोड़ो, मैंने वर्ड बोल दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, अगर आप फ्लैट लेते थे, कनकेव लेने से वो ऐसा हो गया। तो ये इससे क्या होगा? अपनी कॉइल के प्लेन के ये पैरेलल रहेगा, और पैरेलल रहेगा तो थीटा अपना 0 रहेगा। तो हमने कनकेव मैग्नेटिक पोल क्यों लिए? We want magnetic field to be parallel to the plane of coil so that torque maximum लगे। और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड भी आपको पता होना चाहिए भी क्या होता है। सुनो ध्यान से, ये कॉइल है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ये है तो रेडियल है। अगर ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना, या ऊपर ऐसे घूम के आ गया, तो फिर वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? A field which is parallel to plane of coil। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से हमें क्या फायदा होने वाला है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा? टॉर्क मैक्सिमम लगेगा अपने कॉइल पे, ठीक है? तो अब समझ में आया कनकेव पोल क्यों लिए हैं? मैग्नेटिक फील्ड को क्या बनाना है? रेडियल। अगर आप ऐसे फ्लैट रेडियल वाला नहीं समझ आया। रेडियल वाला नहीं समझ में, चलो और बताता हूँ। अब सॉफ्ट आयरन कोर क्यों रखी है? बताओ, आयरन मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है? बताओ। आयरन मैग्नेटिक फील्ड को करता है या रिपेल करता है? सर मैं रिपेल के लिए रखा होगा क्योंकि पैरेलल चले वो मेरे ओके चलो सुनो, मुझे एक बात बताओ, आयरन मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है कि रिपेल करता है? अट्रैक्ट करता है। अब देखो, अगर ये फील्ड लाइन बाहर चली गई ऐसे, तो अपने किसी काम नहीं आने वाली है, क्योंकि कॉइल तो यहां पड़ी है। तो हम क्या करते हैं, कॉइल के अंदर एक सॉफ्ट आयरन रख देते हैं यहाँ पे। अब ये फील्ड लाइन बाहर भी निकल रही थी ना, ये आयरन उसको भी अट्रैक्ट करके अंदर ले आएगा। क्या सर अंदर सोलेनोइड नहीं रखते? नहीं बेटा, सोलेनोइड तो वो खुद ही है, ये सोलेनोइड ही बन रही है, जो टर्न है ये। ओके सर, ठीक है, सोलेनोइड कुछ और है, उसके अंदर हमने सॉफ्ट आयरन की एक कोर रखी है। अब वो क्या काम कर रही है? जो मैग्नेटिक फील्ड अपना लीक हो रहा था, ऐसे बाहर जा रहा था, जो काम नहीं आ रहा था, वो उसको भी अपने अंदर से खींच लेगी ऐसे। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आगे चली जाएगी साउथ में आयरन की बाल को क्रॉस करके। तो अब ये ध्यान से सुन लेना, हमने ये कनकेव और ये सॉफ्ट आयरन दोनों सिमिलर पर्पस के लिए रखे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अपने पोल से बाहर ना निकले। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें सारा मैग्नेटिक फील्ड यहां चाहिए कॉइल के साथ। और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज
when plane of coil is parallel to magnetic field so that cos थीटा 0 हो जाए और टॉर्क मैक्सिमम हो। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए पोल डाउट है जो मैग्नेट पोल है वो छोटा सा। कनकेव क्यों लिया है, सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लिया है। तो ये डायग्राम अभी मैं डाउट लिख है देता हूँ। लेट ए, सर, हाँ बोलो, छोटा सा डाउट है सर एक। हाँ बोलो। सर अट्रैक्ट करेंगे तो सर वो सिर्फ एक पैरेलल थोड़ी रहेंगी, वो एंगल कैसे नहीं चेंज रहेंगी, हो जाएगा कैसे चेंज हो गया एंगल बताओ। सर। वो अट्रैक्ट कर रही है, जैसे हमने डायग्राम बनाया है सर, वो उस हिसाब से वो पैरेलल तो नहीं है सर। अरे बेटा ऐसे होता है, देख ये देख, अब एक्चुअल मैं उसको तोड़ के नहीं दिखा सकता तुम्हें गैल्वेनोमीटर को, मुझे कॉपी पे ना कॉइल भी बनानी है। ये कॉइल है ऐसे, नंबर ऑफ टर्न उसी के ऊपर ऊपर होते हैं और इसको पूरा भरा होता है सॉफ्ट आयरन कोर से ऐसे पूरा। तो फील्ड ऐसा नहीं कि छोटी सॉफ्ट आयरन कोर होती है, ऐसे ऐसे होता है, तो फील्ड ऐसे ऐसे रहता है बस। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें सॉफ्ट आयरन कोर ऐसी क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैं ऐसी क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर उसको पूरी भर दूंगा तो तुम्हें नंबर ऑफ टर्न ही नहीं दिखेंगे। नंबर ऑफ टर्न मैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दूंगा, तुम्हें एक्चुअली कुछ दिखेगा ही नहीं। तो प्रैक्टिकली ये नंबर ऑफ टर्न एक दूसरे के ऊपर ही लिपेटे होते हैं और पूरा सॉफ्ट आयरन कोर से इसको भरा होता है। समझ में आ रहा है क्या मैं को? हाँ जी सर। तो लेट ए रेक्टेंगुलर कोर। और तुम्हें एक और बात बताऊं भी, देखो हम डिवाइसेस पढ़ते हैं, कोई भी जनरेटर पढ़ेंगे, मोटर पढ़ेंगे, तो मैं जनरेटर इतना सा बना दूंगा यहाँ पे, पर एक्चुअली में जनरेटर का इतना सा होता है क्या। तो हम क्या कर रहे हैं, जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मैं तुम्हें कंपोनेंट दिखाने की ट्राई करता हूँ कि तुम्हें एक एक कंपोनेंट दिख जाए। एक्चुअली हम उसको बना नहीं रहे हैं कॉपी पे, वी आर ट्राइंग टू शो द कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट हम कॉपी पे ड्रॉ कर देते हैं, अब घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वैसे कॉपी पे होता है क्या। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि ये सॉफ्ट आयरन कोर कनकेव क्यों लिए हैं, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड बाहर ना जाए, सारा इसके अंदर से जाए कॉइल से, और अपने को मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो लेट ए रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे पोल्स, कौन से पोल, मैग्नेट पोल्स आर टेकन कनकेव एंड ए सॉफ्ट आयरन कोर is placed, क्या क्या, थोड़ा आराम से लिखो सर, वो लिखना भी। मैं फोटो भेज दूंगा, फोटो भेज दूंगा, डोंट वरी। ये लिखने वाला काम मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये बुक में बहुत फालतू दे रखा है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि आप इसको कॉपी कर सको। लेट ए रेक्टेंगुलर कोयल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, पोल्स आर टेकन कनकेव एंड ए सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस्ड इन कोयल टू मेक मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा बताना भी, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमें, रेडियल, टू मेक मैग्नेटिक फील्ड रेडियल। ओके, अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू, व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड सो दैट टॉर्क मैक्सिमम। ओके, तो ये सर्किट डायग्राम है, इसमें सब कुछ विजिबल होना चाहिए। ये स्प्रिंग है, ये स्ट्रिप है, ये दो टर्मिनल है, T1 T2 टर्मिनल है, नॉर्थ साउथ पोल्स हैं, और ये सॉफ्ट आयरन कोर रखी है। ये डायग्राम अपने बना दिया। अब इसकी वर्किंग करनी है, काम कैसे करता है वर्किंग। तो वर्किंग के लिए लेट ए इज एरिया ऑफ कॉइल, सर ब्लर आ रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। 2 मिनट रुक जाए ईशान, सही हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड, और एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, और क्या बचा, एन आई, आई उसमें करंट है अपन छोड़ रखे हैं। ओके, चल देखो, अब जैसे ही आप करंट छोड़ोगे तो टॉर्क लगेगा उस पे। एज करंट स्विच ऑन, टॉर्क विल बी देयर। बताओ भी टॉर्क कितना लगेगा, बताना। 2 दिन से टॉर्क की टॉर्क करवा रहा हूं, कितना टॉर्क लगेगा, NIAB cos 0। ओके, cos 0 क्यों है, थीटा इज 0 क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, रेडियल। सर वो एज के बाद क्या लिखा है, एज B इज रेडियल। नहीं सर वहाँ पे एज स्विच ऑन करंट से पहले एज करंट इज स्विच्ड ऑन, एज करंट इज स्विच्ड ऑन टॉर्क विल बी देयर, और टॉर्क कितना लगेगा, NIAB cos 0। अब थीटा 0 क्यों है, मैं
एक 10 मिनट से बता रहा हूँ क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड रेडियल बनाया। तो टॉर्क कितना आ गया, NIAB, इक्वेशन 1। अब आगे अगली बात ध्यान से सुनो प्लीज सब लोग। आपने सबने मीटर देखा अपनी बाइक का, आप भगाते हो तो उसमें करंट बढ़ता है तो टॉर्क बढ़ता है और वो मीटर आगे जाता है। अब अगर पंखे में और अपनी बाइक की सुई में जो मीटर है उसमें डिफरेंस समझो। पंखे में कोई रीस्टोरिंग टॉर्क नहीं लगा, पंखे में यहाँ स्प्रिंग नहीं लगा है, तो पंखे पे वो टॉर्क लगता है और वो पंखा घूमता ही रहता है। पंखे में भी यही प्रिंसिपल होता है। तो अपन कॉइल रख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, पंखा घूमता ही रहता है, उसमें सुई की जगह यहाँ विंग्स लगे हैं और पंखा अपने को हवा देता है। अब हमें क्या चाहिए कि ये सुई कहीं पे जाके रुक जाए, तो हमने नीचे क्या लगा दिया, स्प्रिंग और ये स्ट्रिप। अब इन दोनों का काम क्या है, रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करना। रीस्टोरिंग मतलब करंट ने उसको घुमाया, अगर आप ऑन ऑफ कर दोगे तो रीस्टोरिंग टॉर्क उसको वापस जीरो पे ले आएगा। तो स्प्रिंग और स्ट्रिप का काम है रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करना। अब करंट वाला टॉर्क सुई को घुमा रहा है, सुई यहां जाके रुक गई। ओके, यहां जाके रुकने का मतलब क्या है, जितना टॉर्क करंट ने लगाया उतना ही टॉर्क नीचे से स्प्रिंग ने लगा दी, तो सुई इक्विलिब्रियम में आ गई। मेरी बात ध्यान से सुनना भी, अगर ये स्प्रिंग अपन नहीं लगाएंगे, स्प्रिंग नहीं लगाओगे तो सुई घूमती रहेगी और वो पंखा ही बन जाएगी। तो हमें रोकने के लिए रीस्टोरिंग टॉर्क के लिए कोई डिवाइस चाहिए थी, और वो डिवाइस क्या है, ये स्ट्रिप और ये स्प्रिंग। ये दोनों स्ट्रिप और स्प्रिंग का काम यही है। अब स्ट्रिप कैसे काम कर रही है मैं कल बता रहा था, देखो इसको स्ट्रिप समझना भी आप, एक मेटल की ये स्ट्रिप है, ठीक है, ये कॉपी। ओके, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूँ, देखो नीचे से होल्ड करके ऊपर से ऐसे रोटेट करूंगा, मैंने रोटेट कर दी तो छोड़ते ही अपनी पोजीशन पे आएगी। ये तो कॉपी। अब मेटल की स्ट्रिप समझो, मेटल की स्ट्रिप होती, अपन नीचे से पकड़ के रखते, ऊपर से ऐसे घुमा देते ना, तो छोड़ते ही अपनी पोजीशन में वापस आ जाती। तो स्प्रिंग और ये स्ट्रिप किस लिए हैं, दे आर फॉर रीस्टोरिंग टॉर्क। ओके, तो नेक्स्ट, एज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जब सुई रुक जाएगी, जब कॉइल घूमना बंद कर चुकी है, द टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग is equal to torque due to current। ओके, अब स्प्रिंग टॉर्क कितना लगाएगा, कोई मुझे बता सकता है स्प्रिंग फोर्स कितना लगाता है अभी, अगर स्प्रिंग को एक्स खींच दे तो? हाफ के एक्स K माइनस के, K हाँ सही है, हाफ के माइनस एक्स के स्क्वायर बेटा एनर्जी होती है। स्प्रिंग फोर्स कितना लगाता है, के एक्स। के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो तो माइनस स्प्रिंग के एक्स टॉर्क होता था। क्या, माइनस के एक्स मोड कर देता हूँ, ये ले मैं मोड कर देता हूँ, डायरेक्शन मुझे पता है पॉजिटिव लगेगी। ओके सही है, तेरा माइनस के एक्स वाला सही है। वो बताता था कि फोर्स और एक्स डिस्प्लेस अपोजिट ईच अदर होंगे। अब रोटेशनल मोशन में देखना भी, स्प्रिंग यहाँ खींच नहीं रहा है, स्प्रिंग यहाँ घूम रहा है, तो फोर्स की जगह आता है टॉर्क। स्प्रिंग कांस्टेंट तो के रहेगा। बताओ लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ क्या आएगा, बताओ कोई जना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और वो है थीटा। तो यहां मैं लिख रहा हूं भी, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और थीटा क्या है, द रोटेशन ऑफ कॉइल, कि कॉइल कितना घूमी है। तो दोबारा से देख लो, आपने स्प्रिंग लॉ पढ़ा होगा +1 में, स्प्रिंग फोर्स कितना लगाता है, ऐसे ये स्प्रिंग था, अगर आप उसको खींच देते हैं तो स्प्रिंग फोर्स लगाता है के एक्स। अब स्प्रिंग खींच नहीं रहे, हम स्प्रिंग को घुमा रहे हैं, तो रोटेट करोगे तो फोर्स की जगह आ जाएगा टॉर्क, और के तो स्प्रिंग कांस्टेंट तो भैया है, एक सेकंड, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ अब बोलो। सर बोलो सर बोलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही बेटा। सर स्प्रिंग कौन सा लो बताया था अभी आपने? फोर्स लॉ पढ़ा नो है? सर वो स्प्रिंग वाला। फोर्स लॉ बेटा, फोर्स लॉ बोलते हैं, फोर्स लॉ इन स्प्रिंग। नहीं पढ़ा सर, बता दो एक बार। मैं बता देता हूँ तेरे को, रहने दे, रुक जा एक बार, बाद में बताऊंगा। तू इतना समझ ले कि स्प्रिंग इतना टॉर्क लगेगा। हाँ और बोलो, और कौन बोल रहा है? एज करंट स्विच्ड ऑन टॉर्क विल बी, ऊपर का लिखा कहाँ, है ये वाला क्या, एज करंट स्विच्ड ऑन टॉर्क विल बी देयर। देयर। ओके देयर, ओके। अरे मैं रुक जा यार, लिखो मत, तुम समझ लो प्लीज, लिख लेना बाद में, आई विल गिव टाइम। तो हाँ सर ये स्ट्रिप और वो वाला कैसे करा है सर, नेट नहीं चल रहा ढंग से सर। अब देखो क्या है, मैं बताता हूँ, चलो
देखो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग को आप घुमा के देखना, भी नीचे से पकड़ के स्प्रिंग को ऐसे घुमाना, दबाओगे तो स्प्रिंग खींच जाए, ऐसे दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाएगा, खींचोगे तो वो भी अपनी पोजीशन में आ जाएगा। स्प्रिंग का नीचे वाला सिरा पकड़ के उसको ऐसे रोटेट करके देख, छोड़ोगे ना वापस वहीं आ जाएगा। तो मैं क्या बता रहा था कि करंट जो लगेगा, तो करंट वाले टॉर्क की वजह से ये कॉइल घूमेगी तो नीचे से स्प्रिंग भी घूम जाएगा। अब स्प्रिंग को नीचे वाला सिरा तो अपने फिक्स कर रखा है, अब स्प्रिंग ऊपर से घूमेगा तो वो रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो ये टॉर्क है करंट की वजह से, NIAB। अब जब सुई रुक जाएगी, आपकी बाइक की सुई जब आगे रुक जाती है जिस स्पीड पे, तब क्या होता है, जो टॉर्क करंट की वजह से लगा है उतना ही टॉर्क स्प्रिंग का हो जाता है। और स्प्रिंग का टॉर्क कितना होता है, स्प्रिंग का फोर्स होता है kx माइनस kx, तो टॉर्क होता है माइनस k थीटा। अब माइनस मैं यहाँ पे क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे पता है ये वाला और ये वाला अपोजिट है, तो मैं इनको इक्वेट कर दूंगा सीधा। k स्प्रिंग कांस्टेंट है, थीटा रोटेशन है कि सुई कितनी घूमी, ऐसे है देखो, ये ऐसे होता है, ये सुई यहाँ होती है। आजकल आपके तो यहाँ 1 2 3 लिखा होता है ना, पहले एंगल में मेजर करते थे, बाद में उन्होंने कैलिब्रेट कर दिया। तो सुई यहाँ पे थी, अब सुई आपने मान लो करंट भेजा, सुई यहाँ पे जाके रुक गई, तो सुई कितना घूमी है, थीटा। ओके, तो कॉइल भी थीटा घूमी होगी। तो ये टॉर्क करंट की वजह से है, ये टॉर्क स्प्रिंग की वजह से है। फ्रॉम 1 and 2 दोनों टॉर्क हैं, क्योंकि सुई रुक चुकी है तो दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूँ। NIAB इज इक्वल टू k थीटा, हमें करंट चाहिए, तो करंट इज इक्वल टू क्या आ गया, k बाय NIB इनटू थीटा। अब देखो, अब क्या है, जिसने भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाया है उसको स्प्रिंग कांस्टेंट पता है, उसको नंबर ऑफ टर्न भी पता है कितने हैं, उसको करंट, सॉरी NIAB नहीं आएगा भाई, क्या आएगा, k थीटा बाय NAB, सॉरी ये आएगा। ओके, तो जिसने भी ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाया है, अब उसको के पता है कि स्प्रिंग उसने कितने कांस्टेंट का लिया है, उसको नंबर ऑफ टर्न पता है, उसको एरिया पता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड पता है। तो वो करते क्या है, जैसे ही उसको ऑन करते थे पहले, आजकल तो क्या है, आजकल तो कैलिब्रेटेड आता है भाई, सुनो तुम्हें बताता हूँ। पहले कैसे करंट, जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर शुरू में बना था ना, तब यहाँ थीटा लिखा होता था, 0 15 डिग्री 30 डिग्री। तो करंट ऑन करते थे, मान लो थीटा आ गया 30 डिग्री, वो इसमें पुट कर देते थे, के पता है, एन पता है, ए पता है, बी पता है, थीटा को 30 डिग्री पुट कर दो, करंट निकल जाए। ओके, तो गैल्वेनोमीटर किसको मेजर कर सकता है, करंट को। हाँ बोलो सर मैं बोलो, किसने क्या, रिपीट कर दो सर वो। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, आराम से सुन लेना अभी सब लोग। बोलो। सर तो कॉइल या ये फुल रोटेशन शो करेगी या नहीं करेगी? बेटा फुल रोटेशन, स्कूटी की बाइक का मीटर क्या फुल रोटेशन शो करता है, बताओ। नो सर। अब देखो क्या होता है, एक लिमिट होती है गैल्वेनोमीटर की। अब गैल्वेनोमीटर 15 मिली एम्पियर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब वो ऐसे एडजस्ट है, आपने अगर करंट 15 मिली एम्पियर तक रखा तो गैल्वेनोमीटर मेजर कर देगा। अब आपने अगर करंट इसमें 100 एम्पियर भेज दिया, तो ये रोटेशन तो पता नहीं पूरी करेगी कि नहीं करेगी, पर उससे पहले आपकी वाइंडिंग ही जल जाएगी, कॉइल ही जल जाएगी, मीटर ही सड़ जाएगा अपना। सर सुई टूट जाएगी सर। सुई टूटने की बाद की बात है बेटा, सुई तो टूटेगी नहीं, इतना फोर्स नहीं लगाती बेचारी सुई, वाइंडिंग जल जाएगी हीट की वजह से। आप कहते हैं ना मीटर सड़ गया है, तो कंप्लीट रोटेशन तो पॉसिबल ही नहीं है उसमें, आगे वो लगा होता है स्टॉपर। चलो सुनो, देखो भी मैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और ये इंपॉर्टेंट भी है, प्लीज देख लेना सबसे पहले। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मेजर क्या करता है, करंट मेजर करता है। ओके, अब वो कैसे मेजर करता है वो अपने को इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट और मेजर करंट। ओके, डिटेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब अगर सुई हिली है तो मतलब करंट है कहीं पे। अब डिटेक्ट कैसे करते हैं, आपने केमिस्ट्री लैब में ना सेल बनाने होते हैं, अब वो सेल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसको फिजिक्स लैब में लाते हैं और गैल्वेनोमीटर पे लगा देते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है, मतलब सेल काम कर रहा है, तो वो करंट को डिटेक्ट कर लेता है। तो सम टाइम गैल्वेनोमीटर से अपन करंट को डिटेक्ट भी करवाते हैं, हमें मेजर नहीं करना होता। पोटेंशियोमीटर में भी डिटेक्ट करते थे, मीटर बीज में भी डिटेक्ट ही करते थे, करंट मेजर नहीं करते थे, हमें जीरो करनी होती थी डिफ्लेक्शन। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज्ड टू मेजर और डिटेक्ट करंट। अब वो किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल। एक करंट कैरिंग कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है तो उस पे टॉर्क लगेगा। ओके, तो हमें क्या करना है, इसके डायग्राम वर्किंग मॉडल बनाने के लिए सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हमने ये नॉर्थ साउथ लगा दिए।
उसके बाद हमें कॉइल चाहिए, तो ये हमने कॉइल लगा दी, इस कॉइल के एन टर्न्स हैं। ओके, अब कॉइल को अगर आप करंट छोड़ोगे तो उसके लिए टर्मिनल बनाने हैं। ये मैंने यहाँ एक टर्मिनल, एक इसके दूसरे एंड से टर्मिनल बना दिया T2, तो यहाँ से आप इसमें करंट छोड़ सकते हैं बैटरी लगा के। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इसमें छोड़ोगे तो ये तो घूमती रहेगी, ऐसे रुकेगी नहीं। तो रोकने के लिए हमने स्प्रिंग और स्ट्रिप लगाई। अगर स्प्रिंग और स्ट्रिप नहीं लगाओगे तो ये पंखा ही बन जाएगी और इट विल स्टार्ट ऑन रोटेटिंग, कीप ऑन रोटेटिंग। तो स्प्रिंग और स्ट्रिप है जो इसको एक वैल्यू पे जाके रोक देते हैं। ओके, उसके बाद एक सॉफ्ट आयरन कोर रखिए बीच में। सॉफ्ट आयरन कोर और कनकेव पीसीस क्यों लिए? आ सकता है क्वेश्चन 1 नंबर में भी कि व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एंड हाउ वी अचीव इट इन गैल्वेनोमीटर। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज when plane of coil is parallel to magnetic field, and how do we achieve? By making magnet poles concave and placing soft iron core. सबको ब्लर आ रहा है कि सबको बताना भी ब्लर हुआ है सर क्या? क्लियर है। ईशान तेरे यार नेटवर्क में कोई दिक्कत है? ओके, चलो सुनो, तो हमने रेडियल मैग्नेटिक, हाँ, वी नीड टू अचीव रेडियल मैग्नेटिक फील्ड सो दैट, उसके लिए हमने क्या किया है? हाँ, ओके, क्लियर है। दीक्षा एक बार आपका भी बहुत ज्यादा ब्लर आ रहा है क्या? 3-4 लोग। तो हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पहले तो आपको पता होना चाहिए होता क्या है। यस, होता क्या है, जिसमें प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाता है। और ऐसा हम क्यों करते हैं? टॉर्क का ये फॉर्मूला है, अगर पैरेलल हो गया ना तो NIAB cos थीटा 0 हो जाएगा, तो अपना टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। तो लेट ए रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने लिखा है स्पेशल, देखो, पोल्स आर टेकन कनकेव एंड ए सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड टू मेक मैग्नेटिक फील्ड रेडियल। तो ये डायग्राम, ये सब पूरा वेल क्या कहते हैं उसको, ये इसको क्या कहते हैं? मार्क्ड, क्या? वेल मार्क्ड, सेटल्ड नहीं, लेबल्ड, एग्जैक्टली। सर एक बार सर दोबारा लेबल्ड। बताना, जैसे जहाँ पे आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन इक्वेट करी थी, मेरा लीव हो गया था। मैं वही उस पे पहुंचा ही नहीं अभी, उस पे पहुंचा ही नहीं अभी, बता रहा हूँ, सारा दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये वेल लेबल डायग्राम है। उसके बाद अभिषेक अभी देख लियो क्या है। अब अपने मान लिया कि कॉइल का एरिया A है, उसके मैग्नेटिक फील्ड B है। अब मेरी बात और सुनो, अब आपको तो लगेगा कि ये कॉइल का एरिया तो डिक्रीज हो रहा है, बेटा ये एक्चुअली एक ही जगह बाइंडिंग होती है। अब कॉपी पे वो नहीं दिखा सकते ऐसे, जो मैं बता रहा था तुम्हें, कॉइल में एक ही जगह पे ऐसे नंबर ऑफ टर्न वायर इसके ऊपर ही लपेट करो, इसी के ऊपर, तो एरिया चेंज नहीं होता है। तो कॉइल का एरिया A है, मैग्नेटिक फील्ड B है, N उसके नंबर ऑफ टर्न है, I उसमें अपन करंट छोड़ने वाले हैं जो अपने को मेजर करना है। अब जैसे करंट स्विच ऑन करोगे उस पर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क कितना लगेगा? NIAB cos 0, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल, तो टॉर्क आ गया NIAB। अब ये टॉर्क उसको घुमा रहा है, तो सुई को रोकता कौन है? स्प्रिंग का टॉर्क। स्प्रिंग टॉर्क लगाएगा रीस्टोरिंग टॉर्क, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ भी, यहाँ रीस्टोरिंग। ओके, आप अगर जिम जाते हो या आप किसी चीज को देखो खींचते हो ना स्प्रिंग से, तो आपका फोर्स है अप्लाइड फोर्स। जब आपसे स्प्रिंग और नहीं खींचता तो आपका फोर्स और स्प्रिंग का फोर्स इक्वल हो जाते हैं। तो करंट वाला टॉर्क तो घुमा रहा है, अगर सुई कहीं पे रुक गई है तो मेन स्प्रिंग का टॉर्क उसके इक्वल हो गया। और स्प्रिंग टॉर्क कितना लगाता है? K थीटा। K क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, और थीटा क्या है? रोटेशन ऑफ कॉइल, की कॉइल कितना घूमी। तो जब सुई रुक जाएगी इक्विलिब्रियम पे, ये वाला टॉर्क और ये वाला टॉर्क इक्वल हो गए। तो मैंने 1 और 2 को कंपेयर कर दिया, NIAB इक्वल टू K थीटा, I इक्वल टू क्या आ गया? KNAB इनटू थीटा। अब कंपनी जिसने भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाया है, जिसने भी साइंटिस्ट ने बनाया है, उसको ये सब पता होता है। उसने स्प्रिंग लिया है, उसने नंबर ऑफ टर्न लिए, उसने एरिया लिया, उसने पोल लिए, तो वो सिर्फ मेजर कर लेता है कि एंगल कितना है, तो इसमें पुट कर देता है, इस वैल्यू में करंट निकल जाता है। और इसको बता देता हूँ, इसको कहते हैं G। देखो भी, I इक्वल टू क्या है? I इक्वल टू क्या है? KNAB इंटू थीटा। दिस G, इसको लिख देते हैं G, और ये G क्या है? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। नहीं भी लिखोगे ना तो भी चल जाएगा, बस उतना ही कर देना, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट पता है तो करंट क्या हो जाता है? G थीटा। दिस इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ओके, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, और करंट का अल्टीमेटली फॉर्मूला, ये करना भी अपने को। ओके, अब इसमें 2 टॉपिक और, एरिया ऑफ कॉइल।
1 सॉरी 0.2 0.3 ऐसे 1 तक है, 1 एम्पियर। एक गैल्वेनोमीटर में और बना रहा हूँ 0 1 2 10 एम्पियर। ये गैल्वेनोमीटर 1 है, ये 2 है। बताओ कौन ज्यादा सेंसिटिव है, 1 या 2? 1 अब 1। अब समझो आप, हाँ सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि आपका ये वाला गैल्वेनोमीटर तो 1 एम्पियर मेजर करेगा, 1 के बाद सीधा 2 एम्पियर मेजर करेगा। ये 0.1 भी मेजर कर देगा, 0.2 भी मेजर कर देगा। तो सेंसिटिविटी का मतलब दे देगा। हाँ, तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि कितनी छोटी वैल्यू आप करंट की, या कितनी छोटी वैल्यू आप वोल्टेज की, या कितनी छोटी वैल्यू आप रेजिस्टेंस की मेजर कर सकते हो। तो हमें अपना गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव चाहिए कि छोटा सा करंट भी आ जाए तो वो डिटेक्ट कर ले। तो करंट सर टाइम हो सेंसिटिविटी, गया, अब सर देखो रिजॉइन कर लें। अभी विद इन 1 मिनट सब लोग ज्वाइन कर ले।